गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसके अंदर के टॉपिक ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट है पास स्थानीय ख्याति। स्थानीय ख्याति का उदय होने का मूल कारण व्यापार की स्थिति है, अतः व्यापार का स्थान पहले जैसा बना रहने पर और उसके स्वामित्व में परिवर्तन वहां जाने पर भी व्यापार का अधिलाभ कमाने की योग्यता रखता है तो वह स्थानीय ख्याति प्राप्त व्यापार होता है। इस ख्याति का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है। इसे संस्थागत ख्याति और बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्ली का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर रूप से रहती है, चाहे उस स्थान का निवासी स्थान छोड़कर कहीं भी चला जाए, किंतु बिल्ली उस स्थान को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार व्यापार के स्वामी के बदल जाने पर भी ख्याति व्यापार के साथ ही रहती है, चाहे मालिक कहीं भी चला जाए, परंतु क्या होगा, ख्याति उसकी कहीं नहीं जाएगी, उसका नाम कहीं नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की ख्याति को कौन सी ख्याति कहा जाता है? स्थानीय ख्याति कहा जाता है। और इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है और इसे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी कहा जाता है। सेकेंड है हमारे पास व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति, इस ख्याति का उदय होने का मुख्य कारण व्यापार के मालिक की कार्यकुशलता तथा उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है। व्यापार के कार्यकुशल कर्मचारी के कारण भी यह ख्याति उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसी ख्याति को व्यक्तिगत विशेष पर आधारित ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। इसका मूल्य कम है, इसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कहा जाता है। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। इस ख्याति को क्या कहते हैं? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है? अपने मालिक के साथ साथ चलना। यदि मालिक एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो कुत्ता भी उस स्थान को छोड़कर मालिक के साथ चला जाता है। इसी प्रकार व्यापार के अधिलाभ कमाने की योग्यता मालिक के हट जाने पर कम हो जाती है या मालिक बदलने पर उसके साथ चली जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नाम से चलते हैं। यदि डॉक्टर उस अस्पताल से चले जाते हैं तो पेशेंट भी क्या होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार की ख्याति क्या होती है कि व्यक्तिगत ख्याति होती है, मतलब इंसान के द्वारा होती है। तो इस प्रकार की ख्याति व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है, जो व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होती है। ये कुत्ते के स्वभाव की तरह होती है, जहाँ मालिक जाता है वहीं कुत्ता जाता है। तो ये ख्याति भी होती है जहाँ पर इंसान जाएगा वहीं उसके साथ उसका हुनर भी जाएगा। तो ये ख्याति व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है और इस ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। ठीक है, इस ख्याति का मूल्य क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वस्तुगत ख्याति। वस्तुगत ख्याति, यह ख्याति वस्तु के उचित व सस्ते मूल्य, बाजार में वस्तुओं की कमी, वस्तुओं के विक्रय का विशेष अधिकार या ट्रेडमार्क के कारण उत्पन्न होती है। इन कारणों में परिवर्तन हो जाने पर भी ख्याति में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के गुणों पर निर्भर होने के कारण इस ख्याति को वस्तुगत ख्याति भी कहते हैं। इसका मूल्य नहीं होता। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहा जाता है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चूहे का स्वभाव क्या होता है? एक स्थान पर स्थित रूप से नहीं रहता, वह हमेशा स्थान बदलता रहता है। अतः यह ख्याति चूहे के स्वभाव की भांति होती है, ना तो व्यापार के साथ रहती है न व्यापारी के साथ रहती है, किंतु हमेशा स्थान बदलती रहती है। जैसे कि चूहा जहाँ पर उसे खाना मिलता है वहीं चले जाता है, ना तो ये कोई एक स्थान निश्चित है, ना इसका व्यापारी, ना व्यापार निश्चित हो ना व्यापारी। ये हमेशा क्या बदलता रहता है? स्थान बदलता रहता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैशन। कोई नई चीज़ आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ओल्ड चीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए इसे कौन सी ख्याति कहा गया? वस्तुगत ख्याति कहा गया और इसका कोई मूल्य नहीं होता। अब हम देख लेते हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण। किन किन कारणों से ख्याति उत्पन्न होती है? सबसे पहले है हमारे पास व्यापार की स्थिति। व्यापार की स्थिति ऐसी होना चाहिए, व्यापार जो है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ इंसान क्या हो सके, आने में सुविधा हो, तो ऐसा व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेता है। यदि इंसान आसानी से आ जाएगा तो व्यापार क्या कर लेगा? ख्याति उत्पन्न कर लेगा। सेकेंड है उत्तम माल एवं उचित दाम। ठीक है, ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्तम माल उपलब्ध कराने पर भी व्यापार की ख्याति बना लेता है। थर्ड पॉइंट है व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण। ग्राहकों का व्यापार के प्रति आकर्षण भी व्यापार को ख्याति प्रदान करता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, जैसे विज्ञापन, इनामी योजना तथा ग्राहकों की सुविधाएं प्रदान करना आदि। क्या होता है? विज्ञापन के माध्यम से भी हम ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं, इनाम देकर भी हम क्या कर सकते हैं? आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विक्रय एवं वितरण की उत्तम व्यवस्था।
यदि व्यापार ने विक्रय एवं वितरण हेतु नियोजित व्यवस्था अपना रखी है तो ग्राहक सुविधा का अनुभव करता है, जिससे ख्याति शीघ्र स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। व्यापारी क्या होना चाहिए? जो व्यापारी का व्यवहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, मधुर होना चाहिए और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसे लाभार्जन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? शक्ति। व्यापारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और कीर्ति से व्यापार में क्या कर सकता है? ख्याति उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद है सर्वाधिकार प्राप्त होना। व्यापार को एकाधिकार, ट्रेडमार्क आदि ख्याति उत्पन्न होती है। कुछ अब हम पढ़ेंगे ख्याति के लक्षण। ख्याति के लक्षण है यह समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। यह पूरे व्यापार की क्या है? संपत्ति है। सेकंड पॉइंट है यह अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। ख्याति को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, इसलिए क्या है? अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। थर्ड है इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। ख्याति का मूल्य क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है यह अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। ख्याति अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। यदि किसी कंपनी का नाम चल जाता है तो बिजनेस क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अधिक अर्न करने लगता है। तो ये किसके माध्यम से होता है? ख्याति के माध्यम से होता है। फिफ्थ, यह व्यापार की पूंजी का अभिन्न अंग है। ये बिजनेस की पूंजी का क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। ख्याति क्या होती है? कई तत्वों से मिलकर बनी होती है और यह अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। इसके अंदर ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाता है और ये अमूर्त होने के कारण इसे अपलिखित किया जाता है, मतलब इसका लेखन नहीं किया जाता। ख्याति का लेखन पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो हमारा टॉपिक क्या है? ख्याति कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।